एक बार एक आदमी अपने जीवन से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था, मुझे क्या जीवन मिला है, मेरे पास क्या जीवन है, हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे पास आता है, हर समस्या एक दिन मेरे पास आती है। वह ऐसे ही बैठा हुआ अपने आप को कोस रहा था कि मेरी जिंदगी क्या है। तभी अचानक एक बाज आता है और अपने शिकार को पंजों में पकड़कर एक पेड़ पर बैठ जाता है और उस शिकार को वहीं खाने लगता है। ऐसा लगता है कि ये परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि ये कैसी जिंदगी है, वह किस तरह का जीवन जी रहा है। उसे खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, यहाँ तक कि अपने परिवार की भी चिंता नहीं है। वह बड़े आनंद से शिकार करता है, हवाओं में कभी इधर घूमता है तो कभी उधर, दिन भर आसमान में उड़ता रहता है। फिर आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो कोई गम नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी नहीं होती, काश मैं भी बाज होता। जब वह 2-3 बार जोर जोर से चिल्लाता है, काश मैं भी बाज होता, मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई कष्ट ना होता, तभी अचानक आसमान में बिजली गड़गड़ाने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या ये सच है? हमने सुना है कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और बाज बनना चाहता है। तो ये शख्स हैरान हो जाता है। आकाश से यह आवाज सुनने के बाद और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर समस्या मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है। तभी आसमान से फिर आवाज आती है कि एक बार फिर हे मानव, जरा सोचो, हमने तुम्हें बहुत ही प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर तुम अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें बाज बना दें तो हम तुम्हें बाज बना देंगे। लेकिन एक बार बाज बनने के बाद तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छा फैसला कर लिया है कि मुझे बाज बनना है, और एक बार बाज बन गया तो फिर कभी नहीं कहूंगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी एक आवाज आती है कि ऊपर से मानो आपकी मर्जी हो, और इंसान बाज बन जाता है। इंसान बाज बनते ही खुली हवा में उड़ने लगता है और सोचता है कि क्या यही है मजे की जिंदगी, ये है असली जिंदगी, न कोई चिंता, न कोई परेशानी, न कोई डर। वह पूरे दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक पंख फड़फड़ाता है, उसके बाद पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। इसी तरह हवा में तैरते हुए जब शाम होती है तो वह सोचता है कि मेरे पास भी रहने के लिए एक जगह होनी चाहिए, मेरा भी अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात को आराम कर सकूं। यही सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू कर देता है। एक ऊंचे पेड़ पर अपना एक घोंसला बनाता है। वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार करता है और रात को उसी में सोता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करेगा और सुबह उठकर फिर मौज मस्ती करेगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में लग जाएगा। वह हवा में उड़ने लगता है और ऊपर से उड़ता रहता है और देखता है कि जमीन पर कोई शिकार दिखे तो मैं तुरंत जाकर उसे पकड़ लेता हूँ और वहीं खा जाता हूँ। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है और वह ऊंचाई से उड़ता रहता है। वह शिकार की तलाश में रहता है लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद वहाँ पर कोई उसे अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल के ऊपर से उड़ता है और जंगल के अंदर शिकार की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं मिलता। शाम होने पर वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। रास्ते में थक जाता है और एक पेड़ की चोटी पर बैठ जाता है। जब वह बाज बैठा होता है तब उसकी नजर एक बीमार पक्षी पर पड़ती है जो लेटा हुआ है। वह तुरंत जाकर उसे पकड़ लेता है, उसके पंख उखाड़ देता है, अलग कर देता है और खा जाता है। उस पक्षी के खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है और रास्ते में सोचता है कि भले ही वह एक बीमार पक्षी है लेकिन उसे खाने के लिए कुछ मिल गया है। अपने घोंसले में पहुंचने के बाद वह आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह वह एक अच्छा शिकार पकड़ लेगा और अपनी भूख मिटा लेगा। सुबह का उजाला होते ही वह अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। हवा में उड़ता रहता है लेकिन आज फिर इसे कोई शिकार नहीं मिलता। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार यह दिन भर उड़ता रहता है। जब शाम करीब आती है तो वह निराश होकर लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ से गिर जाता है। आकर बैठने के बाद वह सोचता है कि शायद आज फिर कोई बीमार पक्षी उसका इंतजार कर रहा है।
लेकिन हर बार की तरह किस्मत उस पर मेहरबान नहीं होती है। आज उसे कोई बीमार पक्षी नहीं मिलता। वह थक जाता है और वापस अपने घोंसले की ओर चल देता है और घोंसले तक पहुंचने के बाद वह भूखा और प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह मैं कोई बड़ा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख मिटाऊंगा। वह रात को अपने घोंसले में सो रहा होता है और गहरी नींद में होता है कि तभी अचानक एक भयानक तूफान आता है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि उसका घोंसला उड़कर एक जगह गिर जाता है और कहीं दूर फेंक दिया जाता है। तो जहाँ पर गिरता है वहाँ नीचे एक गांठदार लकड़ी पड़ी होती है जो उसके पंजों में फंस जाती है और इसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान रुकने के बाद बारिश होने लगती है। तेज बारिश होती रहती है लेकिन किसी तरह वह पेड़ों के नीचे छिपा रहता है और बड़ी मुश्किल से रात काटता है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही चारों ओर खुशियाँ छा जाती है, हरियाली छा जाती है, नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। पंजे में लकड़ी फंसने के कारण इसका पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था। आपको बता दें कि बाज के पंजे अपने शिकार को पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बाज अपने शिकार को पहले अपने पंजों से पकड़ता है, फिर अपनी चोंच से पकड़ता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह घायल हो गया था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। यह शिकार की तलाश में थोड़ा उड़ता है कि कहीं उसे कोई बीमार पक्षी मिल जाए। जहां बार बार कोई न कोई बीमार पक्षी मिल ही जाता था वहां कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द से थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ एक और समस्या है और मुसीबत यह हुई कि 8 से 10 कौवे का समूह एक साथ उसे परेशान करने लगा। वे उसके पास आते हैं और उसके घाव पर चोंच मारना शुरू कर देते हैं। उन्हें यह भी पता चल चुका था कि बाज घायल है। बाज अब कमजोर हो चुका था। यह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर बैठ जाता है। उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर से उसके पीछे आ जाते हैं। इसलिए वह फिर से उड़ जाता है और कुछ दूर चला जाता है। लेकिन कौवे उसे नहीं छोड़ते और बार बार इसके पीछे आकर इसे परेशान करते। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ खेलना शुरू कर देता है। जब कौवे का झुंड बाज को परेशान करता है तो बाज सीधा हवा में उड़ जाता है। वह तेजी से सीधे ऊपर की ओर उड़ने लगता है। कौवे भी उसके पीछे पीछे उड़ने लगते हैं, लेकिन कुछ देर उड़ने के बाद कौवे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं कि उन्हें उचित ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है और उनका दम घुटने लगता है और उनकी सांसें रुकने लगती हैं। लेकिन क्योंकि बाज बादलों से ऊपर उड़ सकते हैं इसलिए ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते हैं और वे नीचे आने लगते हैं। फिर यह कुछ इस तरह होता है, बाज उसे छुटकारा पा जाता है। लेकिन ऐसा करने के लिए बाज के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह इतना ऊपर उड़ सके, क्योंकि वह भूखा था और घायल भी था। इसलिए वह उड़ जाता और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर उड़कर उसके पास आते और उसे फिर से परेशान करने लगते। इसी प्रकार एक दिन भूखा और घायल अवस्था में गुजरा, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, लेकिन इस बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बस से बदतर होता जा रहा था। चौथे दिन जब वह अंत की ओर आता है तो उसमें कोई ताकत नहीं बचती और उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है। तब वह किसी तरह उड़कर पास के इंसानों के अस्पताल में पहुंच जाता है और उसकी छत पर बढ़ जाता है और वहां से गुजर रहे लोगों को देखता है। वह मरीजों को देखता है और खुद से कहता है कि काश मैं आज इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे घावों का अस्पताल से इलाज करा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह समस्या है। लेकिन आज मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं एक बेजुबान पक्षी हूँ जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, किसी से अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यही सोचकर वह उसी छत पर आत्महत्या कर लेता है। वह अपना जीवन बलिदान कर देता है। लेकिन साथ ही हम आपको यह भी सिखाते हैं कि आप जिस भी चीज से बने हैं उसमें खुश रहें और उसमें बेहतर बनने की कोशिश करते रहें और इस बात से चिंतित ना हो कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ये बन पाता। आप चाहे जिस भी चीज से बने हों अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करते रहें। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। बस हमें उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए।